वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इसीलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है। आंतरिक निषेचन ध्यान रहे टोड में नहीं, मेढक में नहीं होता है, सब बाह्य निषेचन होता है। डॉग फिश में होता है आंतरिक निषेचन, डॉग फिश में होता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस, देखिए मेढक में तो नहीं होता है, मधुमक्खी में होता है। मधुमक्खी में बिना निषेचन के ड्रोन यानी कि नर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। देखिए हाइड्रा में पाया जाता है जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अमीबा में प्रजनन की विधि है। देखिए बहुखंडन भी हो सकता है यानी बहुविभाजन भी, और द्विविभाजन भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण किसमें मदद करता है। स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण अलैंगिक प्रजनन में मदद करता है। ध्यान रहे अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें पुनः जनन की क्षमता बहुत कम होती है। निम्न में से किसमें पुनः जनन की क्षमता बहुत कम होती है। तंत्रिका तंत्र वाला कोशिका में, तंत्रिका तंत्र की कोशिका बार बार विभाजन नहीं करता है, ध्यान रहे बहुत कम विभाजन करता है ना। 7th नंबर क्वेश्चन, सजीव प्रजक मतलब वैसे कौन से जीव हैं जो शिशु को जन्म नहीं, शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, वो है खरगोश। खरगोश शिशु जन्म देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विविभाजन तथा बहुखंडन के दौरान कोशिका विभाजन होता है। द्विखंडन और बहुखंडन के दौरान कोशिका विभाजन होता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। आगे चलते हैं। अमीबा में पाए जाने वाला बहुखंडन होता है अनुकूल परिस्थिति में विपरीत। देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है, जो दो विभाजन होता है, दो कोशिकाओं में बढ़ता है, वो होता है अनुकूल परिस्थिति में। विपरीत परिस्थिति में बहुखंडन होता है। ठीक है। सिस्ट का निर्माण होता है, इस तरह से सिस्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें बहुत सारे कोशिकाओं बनते हैं, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे कोशिका बनता है और ये बाद में फट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न जंतु किसमें अनिषेक जनन बहुत सामान्य है। एडिफिस, एक छोटा छोटा कीड़ा होता है एडिफिस। एफिड्स एफिड्स जो होता है, एफिड्स, डी नंबर ऑप्शन, एफिड्स जो होता है छोटे छोटे कीड़ा होता है उसमें होता है, बहुत कॉमन है। ठीक है। पैरामीशियम में द्विविभाजन होता है। पैरामीशियम में जो द्विविभाजन होता है आपका अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। ठीक है। पैरामीशियम में, पैरामीशियम ऐसे ऐसे बढ़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। माता के गर्भ अथवा अंडे का विकास कहलाता है। माता का गर्भ तथा अंडे का विकास कहलाता है प्रीनेटल काल, इसको बोलते हैं प्रीनेटल काल। काल इसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल काल। आगे चलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही था। युगलीना में द्विविभाजन होता है। युगलीना में जो द्विविभाजन होता है उसे बोला जाता है, युगलीना में द्विविभाजन को बोला जाता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जैसे ऐसे ऐसे युगलीना होता है तो बीज से ये बढ़ता है युगलीना। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, पुष्पीय पौधे में पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन के बाद कौन सी क्रिया होती है। निषेचन के बाद पुष्प कणों का स्थानांतरण मतलब परागकण का स्थानांतरण निषेचन के पहले होता है ना। पुष्प का निर्माण निषेचन के पहले होता है। ठीक है। पराग भी पहले होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास बी। नेक्स्ट चलते हैं। 12 वर्ष में एक बार खेलता है। 12 वर्ष में नीला कुरिंची, 12 वर्ष जैसे ही आए फूल के मामले में नीला कुरिंची लगा देना है। ठीक है। आगे प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद जो होता है वो अदरक, अदरक प्रकंद किसमें होता है, अदरक। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरक। ठीक है। 17 कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण जो होता है, कलिका रोपण जो है वो है आपका कलिका रोपण ए नंबर ऑप्शन, कायिक जनन का। किसका ऑप्शन सही है, कायिक जनन का। ठीक है। कलिका जनन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक जो जनन होता है
ठीक है, प्रवर्धन जो होता है वो होता है राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। ठीक है, अदरक में राइजोम के द्वारा। फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लेक्चर है, लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर पूरा है इसका रिकॉर्डेड, आप देख सकते हैं। पौधे में एपोमिक्सिस का अर्थ होता है, पौधों में एपोमिक्सिस का होता है गैमीट के संलयन के बिना पौधा का निर्माण। ठीक है, गैमीट के संलयन के बिना पौधे के निर्माण। अंत तक जरूर देखें। पुदीना में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पुदीना में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। आगे चलते हैं। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित युग्मनज होता है, जाइगोट द्विगुणित होता है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन 22। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? पराग अगुणित होता है, पराग जो होता है अगुणित होता है, सी नंबर ऑप्शन सही। निम्न में से किसका पादप अगुणित होता है? सॉरी सहवाल होगा, सहवाल लिखा गया है, सॉरी सहवाल होगा। सभी जो होते हैं अगुणित होते हैं, सभी जो है। देखिए पादप का मतलब इसका जो शरीर है वो। ठीक है, युग्मक संलयन जीव के बाहर अगर होता है तो क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। अगर निषेचन बाह्य हो रहा है, युग्मक का संलयन बाहर, तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे चलते हैं। मुकुलन बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है, ध्यान रहे, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है इष्ट में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में बनाया जाता है। जेम्यूल्स गोल संरचना होती है, फुल वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। स्पंज ऐसे गोल संरचना होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बनते हैं, जेम्यूल्स रहता है इससे। ठीक है, नर युग्मक के बिना ही मादा छिपकली युग्मक नए जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, इसे पार्थेनोजेनेसिस। अगर मादा अंडा बिना निषेचन के अगर जीव बना ले तो उसे पार्थेनोजेनेसिस, उस क्रिया को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए, है ना। 28 नंबर ऑप्शन। अगेव, अगेव में होता है बुलबिल द्वारा। अगेव में किस में होता है? बुलबिल द्वारा, ध्यान रहे। 28 नंबर का ए नंबर, अगेव में बुलबिल द्वारा होता है वर्धी प्रजनन। 29 का प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है मधुमक्खी में, मधुमक्खी में प्राकृतिक होता है। ठीक है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, याद रहे, जलकुंभी। जलकुंभी पानी से ऑक्सीजन खींच जाता है जिससे कि मछली मर जाती है, और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है ना। मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। गैमेट युग्मक में पूछा गया है, तो गैमेट में 23 होता है और मनुष्य के शरीर में 46 होता है। आगे चलते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, जब एक जीव भाग लेता है जनन में, तो तब इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। 32 का भी अलैंगिक जनन, तो इसे कहेंगे अलैंगिक जनन। मादा गैमेट को क्या कहते हैं? मादा गैमेट को अंडाणु कहते हैं, मादा गैमेट को अंडाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक को संलयन को कहता है निषेचन, और नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन तथा सिंगेमी दोनों कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। मनुष्य में युग्मक का निर्माण होता है, मनुष्य में युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य में युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। आगे चलते हैं हम लोग। प्याज के युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या होती है, प्याज में 8 होता है अगुणित, और द्विगुणित में 16 होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री में समान रहेगी, समसूत्री में क्या होगा? समान रहेगी, और सूत्री में घट जाती है। समसूत्री में समान रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी है? उभयलिंगी केचुआ होता है, उभयलिंगी केचुआ होता है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव मुकुलन द्वारा जनन करता है? देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन करता है इसमें हाइड्रा भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है? एक कोशिकीय, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलिए। किस युग्मक में दोनों पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है? पत्ती द्वारा होता है ब्रायोफिलम और कॉलिन चोई,
ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रायोफिल्म के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद उपस्थानिक मूल का है। शकरकंद उपस्थानिक मूल का है। आगे चलते हैं। कायिक जनन होता है। कायिक जनन किसमें होता है? पौधों में कायिक जनन होता है। पौधों में कायिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन कवक में होता है। पेनिसिलियम में बहुत देखा जाता है ये कवक में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सजीव प्रजनक नहीं है? सजीव कौन जीव को जन्म नहीं देता है? सजीव प्रजनक नहीं है तो मुर्गी अंडा देता है। ध्यान रहे, मुर्गी अंडा देता है, सजीव जीव को नहीं जन्म देता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में होता है, एक को विखंडन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है ना। बी नंबर ऑप्शन हो गया। 46 का आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। सूत्री विभाजन द्वारा। ऑफसेट में किसके द्वारा होता है? तो सूत्री विभाजन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर होता है सी नंबर होता है। मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है सभी में। मध्य चक्र पाया जाता है सभी में पाया जाता है। ओस्ट्रस साइकिल सभी में पाया जाता है। इसमें पीरियड नहीं आते हैं जीवों को, हीट पीरियड इसे कहा जाता है ना। चलिए आगे आते हैं। पूर्ण सशक्त कोशिका टोटीपोटेंट। ठीक है, 48 टोटीपोटेंट। अगर एक कोशिका पूरे पौधे का निर्माण करने में क्षमता रखता है तो उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट। उसे कोशिका को बोलते हैं टोटीपोटेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? सजीव कौन जन्म देता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिच्छू। बिच्छू बच्चे को जन्म देता है। आगे चलते हैं। शकलकंद बल्ब का उदाहरण है। बल्ब का उदाहरण है प्याज। बल्ब का उदाहरण क्या है? प्याज। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन 12 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखने का कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। आपको सारे चैप्टर में यूनिक आएंगे क्वेश्चन। फिर ऑब्जेक्टिव जरूर याद करते रहें। बोर्ड में, दूसरे एग्जाम में, सभी जगह आपको काम आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।